सारण लालू यादव 2009 के बाद फिर से एक बार वहां पर कैंप किए हुए हैं अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए। रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दे करके उनकी ज़िंदगी बचाई है। सिंगापुर में रहती हैं, सारण में लैंड हुई हैं। बीजेपी यही कहती रही पूरे प्रचार के दौरान में कि सिंगापुर से सारण लैंड करने वाली दीदी को लोग ढूंढने कहाँ जाएंगे, बाहर ही बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि लालू यादव लगातार एक किसी सीट पर जहां पर वो कैंप करते रहे वो सीट सारण की ही है। 9 में लालू यादव जीते, 14 में राबड़ी देवी हारी यहाँ से, 19 में राजीव प्रताप रूढ़ी 14 और 19 दोनों में चुनाव जीत करके आए। इस बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी एक तरफ हैं जो कि राजपूत जाति से आते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो रोहिणी आचार्य हैं जो कि यादव जाति से आती हैं। बीते 2 चुनावों से ये सीट भाजपा के पास है। पिछले बार इस सीट पर जो है रूढ़ी ने जो है वो चंद्रिका राय को चुनाव हरवाया था और चुनाव हराया था 1,38,429 वोट से। वोट शेयर भाजपा को उस वक्त आया था 51.29% और आरजेडी को आया था 41.33%, तो लगभग 10% का वोट बैंक में अंतर था। टोटल जो वोटिंग टर्नआउट था इस सीट पर वो 56.6% था। रूढ़ी के मुकाबले में रोहिणी की नहीं बल्कि लालू की प्रतिष्ठा जो है इस सीट पर दाव पर है। सारण में रोहिणी जिस तरीके से कैंपेन करते रहे और जिस तरीके से साइलेंटली राजीव प्रताप रूढ़ी प्रचार कर रहे थे, इन दोनों में देवांशु क्या लग रहा है? सारण क्योंकि लालू यादव का एक दौर में गढ़ रहा है, यहाँ से लालू यादव 19 में अंतिम बार चुनाव जीत कर गए हैं, 14 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी और अब बेटी जो कि चौथी कह सकते हैं कि परिवार की चौथी सदस्य होंगी राबड़ी और लालू के बाद, जो कि राजनीति में आ गई हैं। क्या लग रहा है सारण में? सारण में यादव की संख्या जो है वो 25% है और राजपूत की संख्या जो है वो 23%, यानी कि 2% का अंतर है। राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत समाज से आते हैं और रोहिणी आचार्य सबको पता है, ठीक है। अब कौन जीत रहा है? क्या यहाँ पर लड़ाई कांटे की है या फिर इजी जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो जो है वो यहाँ से जीतने वाले हैं, ठीक है। इस सीट पर 2 ही चीज काम करना है, 2 ही फैक्टर अगर काम करेगा तो राजीव प्रताप रूढ़ी ये सीट आसानी से निकाल लेंगे या कि इस सीट को अपनी झोली में ले लेंगे, ठीक है। मोदी नाम केवलम प्लस कॉल सेंटर वाला सुविधा जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी दे रहे हैं। देखिए हर सीट पर एज एनडीए के उम्मीदवार के पास ये है कि उनके पास मोदी नाम केवलम है, ठीक है। मोदी नाम केवलम कितना काम करता है इस सीट पर ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा जो कॉल सेंटर वाला जो व्यवस्था जो राजीव प्रताप रूढ़ी ने बनाया है, जिस किसी को भी ग्रामीण लोगों को मदद चाहिए, सरकारी मदद चाहिए, तो वो जो है उस कॉल सेंटर पर फ़ोन करता है और मदद जितने भी हो सके एक सांसद के तौर पर जो कर सकते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी वो करते हैं। इस काम का कितना इम्पैक्ट इलाके में है, वोटर्स में है, क्या वोटर इस तरह की सुविधाओं को वो अच्छा मान रहे हैं अपने लिए या सिर्फ ये कहने के लिए दिखाने के लिए एक कॉल सेंटर भर है, ये सब कुछ वोटर को वहाँ का पता है, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है? देखिए आरजेडी की तरफ से प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। लालू यादव जितनी ताकत झोंक सकते थे उतनी ताकत उन्होंने सारण में झोंकी। इस सीट पर जो है वो नेक टू नेक फाइट होनी है। पहले दिन से ही जब रोहिणी आचार्य सारण पहुँचती हैं तो जहाँ जहाँ उनका काफिला गुजर रहा था वहाँ मतलब कि भीड़ दिख रही थी। हाँ, इस भीड़ के साथ आधे लोग वोटर नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से जो है वो फाइट जो है वो होनी है, बहुत दमदार तरीके से होनी है। अगर विधानसभा 22 भी देखें तो इस सीट पर आरजेडी जो है वो कई मढ़ौरा से आरजेडी के विधायक हैं जितेंद्र राय, उसके बाद गरखा से आरजेडी के विधायक हैं सुरेंद्र राम, उसके बाद मुकेश यादव जो बाजपट्टी से जो है वो विधायक हैं। तो कुल मिला के मतलब 4 महागठबंधन और 2 हाँ 2 एनडीए, इस हिसाब से भी अगर देखें तो आरजेडी स्ट्रॉन्ग जोन में बिल्कुल है। तो सारण में मैं किसी भी एक उम्मीदवार को एज नहीं दे रहा हूं क्योंकि अच्छी फाइट जो है वो यहाँ पर हो रही है। रोहिणी आचार्य भले ही सिंगापुर से आई, चुनाव लड़ी, लेकिन उनके पीछे पूरा परिवार बैक करने के लिए था, हर तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए था। और रोहिणी आचार्य खुद भी ट्विटर पर हमने देखा कि सालों से सक्रिय रही हैं, तो उनको पता है कि राजनीति कैसे की जाती है, उनको पता है कि प्रचार कैसे किया जाता है, उनको पता है कि लोगों से कनेक्ट किया कैसे जाता है। और ये सब काम रोहिणी आचार्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से
किया। क्योंकि दूसरा ओपोनेंट जो उम्मीदवार था राजीव प्रताप रूडी, जो कि बिहार में 26 साल की उम्र में पहली दफ़ा एमएलए भी बन गए थे, लंबे वक्त से सियासत भी करते आ रहे हैं, उनकी माता को उनकी पिता को हरा चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। उस उम्मीदवार के सामने कहीं से भी कमतर नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी। रोहिणी आचार्य अच्छे तरीके से प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना कि फिर राजीव प्रताप रूडी के पास खुद के काम है। एक होता है ना कि एंटी इनकम्बेंसी है क्या राजीव प्रताप रूडी के, तो मैं कहूँगा हल्का फुल्का, क्योंकि लंबे वक्त से वहाँ से है, हल्का फुल्का कहीं होगा इक्का दुक्का, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राजीव प्रताप रूडी के लिए भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने काम के बलबूते वो यहाँ से ठीक है, मोदी के नाम पे पिछले बार भी जीते, उसके पिछले बार भी जीते, ठीक है, लेकिन अब वो खुद काम करने वाले सांसद के तौर पर है बीजेपी के। ठीक है, तो मैं कहूँगा कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीते वोट का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम अंतर से ही जीतेगा, ये मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से एक लाइन में कहना कि रोहिणी आचार्य जीत रही है, सिंपल नहीं। ये भी कह देना कि राजीव प्रताप रूडी जीत जाएंगे इस सीट पर, ये भी नहीं। कांटे की लड़ाई इस सीट पर जो है वो लालू प्रसाद यादव देने में सफल जो है, मुझे जो अब तक जो फीडबैक वहाँ से आ रहा है उसके हिसाब से। अब कल तक का वेट करते हैं, कुछ और फीडबैक से आ जाए, क्योंकि अभी भी जो है वो वोटिंग आखिरी दौर में है। तो 19 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो इस सीट पर 2009 में बहुत नेक टू नेक मुकाबला था। लालू यादव जो है महज 51,000 वोट से ये लोकसभा सीट जीत पाए थे। राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी ने 14 में इसी सीट पर सिर्फ 40,000 वोटों से चुनाव हरवाया था। पिछली बार की बात, क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी बहुत दमदार नहीं था उस इलाके के हिसाब से, तो बड़ा अंतर था, करीब 1,38,000 वोटों से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए थे। इस बार इतना आसान नहीं होगा, राजीव प्रताप रूडी भी जीत सकते हैं और रोहिणी आचार्य भी जीत सकती हैं। दोनों के बीच में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अब किसको कितना वोट पड़ा है इस पर सब कुछ निर्भर कर रहा है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी की जो इलाका है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो फाइनल टल जाएगी तो कितनी आ रही है, और जो लालू यादव का जो अपना गढ़ माना जाता है सारण के इलाके में, वहाँ पे कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, ये तमाम चीज़ें तय करेंगी। क्योंकि लालू यादव के लिए ये रोहिणी यादव चुनाव लड़ रही हैं, आचार्य यहाँ पर सिर्फ आप कह सकते हैं कि चेहरा उनका है, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे लालू यादव अपनी सियासी ज़मीन को वापस पाने के लिए। प्रतिष्ठा उनकी दाव पर है यहाँ पर, लिहाजा चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, तमाम लोगों ने इस पूरे इलाके को एक तरीके से कहे कि नाप दिया, वहाँ पर लगातार कैंप करते नजर आए। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जीतता कौन है ये बहुत साफ नहीं हो रही है तस्वीर, और ये सीट फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है।